नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। ट्रेन पे आधारित टाइप 3 सवाल हल कर रहे हैं। ये तीसरे टाइप के सवाल हैं। तीसरे टाइप का ये पहला भाग है। इससे संबंधित अभी टाइप 3 से संबंधित और भी भाग होंगे। 3A, 3B, 3C के रूप में आपको मिलेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखिए, इसमें दो दिशा दे रखी होती हैं। एक तो है कि उसी दिशा में ट्रेन जा रही है और उसी दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, एक ही दिशा में जा रही है, मतलब समान दिशा। अगर समान दिशा में जा रही होती है तो इनकी जो चाल होती है, इसकी भी चाल होगी और इसकी भी चाल होगी, दोनों की चाल होंगी। तो जब हम दोनों की चाल से सापेक्ष चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या कर देते हैं, घटाते हैं, आपस में घटाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यदि विपरीत चाल होंगी, एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा इस दिशा में जा रहा है, मतलब इधर से आ रहा है, इस साइड में रास्ते में आके मिल गया वो, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है, तो चालों को क्या करेंगे, चालों को जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रेन आधारित जितने भी सवाल हैं या इस चाल से संबंधित जो भी सवाल आते हैं, जो विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चालों को जोड़ देना, और एक ही दिशा में जा रहे हो तो चालों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में समान दिशा में जाएंगे तो चाल क्या कर देंगे, घटा देंगे आपस में से, मतलब इस चाल में से इस चाल को घटा देंगे हम, और जो निकल के आएगी उस चाल का हम प्रयोग करेंगे। और सबसे दूसरी बात यह है कि इनके जो मात्रक हैं इनका विशेष ध्यान रखना है। इनके जो मात्रक हैं इनका विशेष ध्यान रखना है। तो एक ही समान दिशा में जा रही हैं तो हम यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल क्या जाएगी, घटा देंगे। 40 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ। 36 इंटू के 5/18 का गुणा, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। और लंबाई दे रखी है, जो लंबाई है वही दूरी है हमारी। समय पूछ रहा है ये, तो समय बराबर के दूरी कितनी दे रखी है, 300 बट्टे चाल कितनी दे रखी है, 10, ये निकली है हमने। तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर जाएगी ट्रेन, 30 सेकंड में। आपको ये वाले पॉइंट विशेष याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अपने विपरीत दिशा में। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। अब ये विपरीत दिशा में, मतलब व्यक्ति कोई इस दिशा से आ रहा है और ट्रेन इस दिशा से जा रही है। तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो चालों को क्या कर देंगे, हम चालों को जोड़ देंगे हम। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हम सापेक्ष चाल निकालेंगे। जब विपरीत दिशा से आते तो चालों को जोड़ देंगे। 54 और 6 कितने हो गए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 इंटू के मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इनको। 6 × 18 और 6 दाए 60, 10 पंजे 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई उसकी। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है उसने 150 मीटर, समय पूछ रहा है वो, तो समय बराबर के दूरी 150, जो लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की वही दूरी मानी जाएगी, बट्टे चाल कितनी रखी है, 50/3। 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 15, और ये वाला 3 ऊपर जाएगा,
3 का गुणा हो जाएगा 9 सेकंड। समय कितना आ गया हमारा? 9 सेकंड आ गया। 9 सेकंड में वह उस यात्री को पार कर जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है और समझने के योग्य है कि एक ट्रेन जा रही है इधर और एक विपरीत दिशा से कोई एक व्यक्ति आ रहा है, ये विपरीत दिशा से जा रहा है, तो ये ट्रेन इसको कितने समय में पार करेगी ये पूछ रहा है। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की चाल उसने दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन है, ट्रेन की चाल हमें पता ही नहीं है, जबकि हमें ये मालूम है कि विपरीत दिशा से जाएंगे तो दोनों की चालों को जोड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि चाल एक की दे रखी हो तो सवाल हल हो जाएगा। उसमें दोनों की चालों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी चाल मैं मान लेता हूँ x मीटर प्रति सेकंड। इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं 5 × के 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मैं सापेक्ष चाल निकालूंगा। पहले सापेक्ष चाल निकलेगी। सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। x प्लस के 25 25/18 मीटर प्रति सेकंड। समय दे रखा है, हमें चाल पूछ रहा है। चाल बराबर के क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर के क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो चाल दे रखी है हमारी x प्लस के 25/18 और दूरी कितनी दे रखी है? ट्रेन की दूरी दे रखी है 100। समय कितना दे रखा है? 7 × 35 और 1 36। 36/5। 5 का पहुँच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 2 थे 18 बार कट जाएगा और ये 2 थे 50 बार कट जाएगा। इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ये यहाँ बचेगा 5 × के 5/18। ये वाला जो 5 है ये ऊपर पहुँच गया माइनस, ये इधर इस साइड में आ जाएगा 25/18। ये कैलकुलेशन करना तो आना चाहिए। कितना बचेगा? 18 बचेगा नीचे। 25 250, 250 में से 25 घटा दीजिए 225 मीटर प्रति सेकंड। अगर मुझे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर दे रखा है तो मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करूँगा। 18/5, 18 से 18 कट गया, 5 का इसमें भाग दे दूंगा मैं। 5 चौक 20, 55 25, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चालोगे। ये आपका उत्तर आ गया। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि चाहे वो विपरीत दिशा में जा रहे हों चाहे एक ही दिशा में जा रहे हों, दोनों की चालों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक चाल दे रखी है तो एक चाल आप अपनी तरफ से मान सकते हैं। सवाल जब ही हल होगा, अन्यथा सवाल हल नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को कितने समय में पार करेगी। इसमें मात्रक सीधे दे रखे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सापेक्ष चाल निकालते हैं पहले हम। सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ये क्या कह रहा है? उसी दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों को क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो कितनी बचेगी यहाँ पर? 10 मीटर प्रति सेकंड बचेगी। ये वाली 20 चाल ये हो गई और ये उस व्यक्ति की चाल होगी, ये वाली उसी दिशा में जा रहा है। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों की क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। दूरी दे रखी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी है हमारी। तो समय बराबर के दूरी बटे चाल, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 18 सेकंड। 18 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, उस बच्चे को पार कर जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हुआ टाइप 3 के और भी पार्ट हैं अभी।